क्वेश्चन नंबर 21, अमला, बीना और गौरी 6, 5, 4 के अनुपात में संबंधित वार्षिक दर, तो 6, 5, 4 क्या है? दर है, वार्षिक दर है, यानी रेट दे रखी है 6, 5, 4 की। अब कह रहे हैं दरों वाली सावधि जमाओं पर 3, 4, 5 के अनुपात में पैसों को निवेश करती है, यानी पैसे है 3, 4, 5 के अनुपात में। 1 वर्ष के बाद उनकी कुल ब्याज आय क्या है? यदि बीना की ब्याज की आय अमला की ब्याज की आय से 250 रुपये अधिक है, तो अमला की और बीना की आय को अंतर दे रखा है 250 रुपये। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और रेट है 6 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 4 प्रतिशत में। तो बताओ ऐसा ही कितना हो जाएगा? 36, 18, 5 20% और 5 के 20%। तो टोटल ऐसा ही कितना हो गया? 20, 20, 40, 50, 58, कितना हो गया? 58%। टोटल ऐसा ही कितना हुआ है? 58%। अब सवाल में दे रखा है, देखो ऐसा ही में प्रतिशत मत लगाओ, ऐसा ही सीधा लिख लो, ऐसा ही 58 है, ऐसा ही की वैल्यू 58 है। और ये है विमला, अमला, विमला और गौरी। अब अमला और विमला के मध्य का अंतर दे रखा है, देखो कितना है अंतर? 2। और सवाल में दे रखा है 250। कितना है? 250, यानी 2 की वैल्यू 250 है, तो बताओ 58 की वैल्यू क्या होगी? 58 की वैल्यू निकालनी है। 250 बटे 2 गुणा 58, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, 125 और 125 को करो 58 से गुणा, उत्तर आ जाएंगे। करो गुणा, कितना रहे? 7,250 रुपये। 7,250 राइट आंसर है। सवाल नंबर 21, अमला, विमला और गौरी। अमला, वीना और गौरी 3 है। तो परसेंटेज को देखो दे रखे है, प्रिंसिपल को 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और रेट दे रखी है 6%, 5%, 4%। दोनों का ऐसा ही निकाल लो, तो दोनों का ऐसा ही निकाले। अमला का ऐसा ही है 18, वीना का ऐसा ही है 20 और गौरी का ऐसा ही है 20। तीनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, कितना हो गया? 58, यानी टोटल ऐसा ही कितना हो गया? 58। और हमें दे रखा है सवाल में कि अमला और वीना कि दोनों का अंतर दे रखा है 2, दोनों का अंतर 2 है, सवाल में दे रखा है अंतर 250। अब 2 की वैल्यू 250 है, तो बताओ 58 की वैल्यू कितनी होगी? तो 250 बट्टे 2, जिसका निकालना है उसको करेंगे गुणा 58, काट लिया 125, 125 को 58 से गुणा कर दिया, 7,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2,000 रुपये बी को 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए और सी को 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। तो पहले निकालने टोटल उधार कितने दिए? तो 2,000 रुपये दिए 2 साल के लिए, 2,000 रुपये 2 साल के लिए और 1,500 रुपये 4 साल के लिए दिए। यदि दोनों से उसे 900 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो प्रतिशत बताना है, दर की प्रतिशत। तो पहले प्रिंसिपल निकालो, देखो प्रिंसिपल निकालो। 2,000 रुपये 2 साल के लिए, तो 2,000 गुणा 2 प्लस 1,500 रुपये 4 साल के लिए, तो 1,500 गुणा 4 निकाल लो, कितना हो रहा है? 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1,500, 15 चौके 60, 6,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब टोटल 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ब्याज कितना मिल रहा है? 900 रुपये का, 900 ये ना, तो ब्याज मिल रहा है 900 रुपये का। रेट निकालनी है 900 और टोटल प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये और गुणा करेंगे 100 से, 20 20 20 20 1/9 कितना हो जाएगा? 9%। 9% ब्याज मिलेगा इस पर। ये रेट कितनी है? 9% की। 23वां सवाल, सवाल नंबर 23, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए और उसे ब्याज के रूप में 1,020 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर निकालनी है। तो पहले देखो प्रिंसिपल, 400 रुपये कितने हैं? 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये
4 वर्ष के लिए, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए। टोटल मूलधन निकालो, कितना हो गया? 800, 2200, 7200। जोड़ लो सबको, 7 और 15, 17,400। अच्छा 800 ही है, ये 10,000 है, 10,220 रुपये मूलधन। ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज कितना मिल रहा है? 1,020 रुपये। 10,200 पर गुणा 100, 1 0 से 1 0 काट लो, और ये काटोगे तो 10 बार, और 10 से गया 100, 10 बचा कितना? 10%। तो रेट कितनी मिल रही है? 10% की। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 साल के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, और ब्याज के रूप में 1,020 रुपये प्राप्त हुआ। तो रेट बतानी है। देखो अब देखो 400 रुपये 2 साल के लिए तो कितने हो गए टोटल? 800। 550 रुपये 4 साल के लिए टोटल कितने हो गए? 2200। 1200 रुपये 6 साल के लिए कितने हो गए? 7200। तीनों को जोड़ लिया 10,200 रुपये। अब ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1,020। कितने पे? 10,200 पे, गुणा 100। 1 0 से 1 0 काट लिया। यहाँ देखो 1,020 है और यहाँ बचे 102, काटेंगे तो कितनी बार? 10 बार। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 10। ठीक है ना। काटने का एक तरीका और भी है, ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 00 गुणा 100, 2 0 से 2 0 काट दो सीधे ही, और ये भाग लगाओ एक बार, और 1 और 0 कितना हो गया? 10%। ये भी सही है। काटने का तरीका कौन सा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस है ना। हाँ, एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15% प्रति वर्ष, शेष का 50% भाग 10 प्रति वर्ष और शेष का 18% प्रति वर्ष की उधार दर पर उधार दिया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें यदि दर पूर्ण राशि पर ज्ञात करनी हो। दर है वो पूर्ण राशि पर ज्ञात करनी है और पूरा निकालना है। देखो तो सबसे पहले 100% दे रखा है, मान लेते हैं 100%। अब 100% के 3 भाग दे रखे हैं। पहला भाग दे रखा है 40%, तो 100 का 40 कितना हो गया? 40 ही हो गया, 40। तो पहला भाग आ गया 40%, और 40% को दे रहा है 15% पर। कितने पर है? हाँ देखो, एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15 प्रति वर्ष पर, देखो मान लिया टोटल 100, तो 100 का 40% 40 जो है ना वो 15% पर लेना है, वो निकाल लेंगे बाद में। अगला बोल रखा है कि शेष का 50। अब देखो शेष कितना बचा है? 100 का 40 आ गया तो बचा कितना? 60। अब 60 का 50%, 50 का मतलब होता है आधा, तो 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो 30 हो रहा है कितने प्रतिशत पर? 10% पर। 10 ही है ना, 10% पर। और बचा कितना? देखो 40 और 30 70 हो गया 100 में, बचा कितना? 30। और 30 कितने पे है? 18% पे। प्रतिशत निकालना आता है ना। 40 का 15 निकालो, 40 गुणा 15 बटे 100। 15 को 4 से गुणा करो, 60 बटे 10 कितने हो गए? 6%। तो इसका आ गया 6%। 30 का 10, देखो 100 का भाग लगाओ सीधा ही, 2 0 हट जाएंगे, 3 और 1, 3 को 1 से गुणा करो सीधा ही, 3%। 1 0 कट रहा है, ठीक है। 18 को 3 से गुणा कर लो, 18 54, 54 में 10 का भाग लगाओ, 5.4, तो 5.4 प्रतिशत सीधा निकाल लिया करो। अब जोड़ दो, 6 5 11 12 13 14.4%। तो टोटल कितना हो गया? 14.4। यही आंसर है बस। एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा भाग 10% पर, 1/3 भाग 9% प्रतिवर्ष और शेष का 12% पर, शेष को 12 पर की दर से निवेश किया है, तो प्राप्त राशि का ब्याज औसत ज्ञात करना है। प्राप्त राशि को औसत ब्याज ज्ञात करना है। तो मान लो देखो, एक तो आधा है, आधा मतलब 1/2, और दूसरा है 1/3, 1/3 मतलब 1/3, और फिर कह रहे हैं शेष भाग, शेष भाग ना छोड़ो। अब देखो दोनों को कितना लेवा? 6। प्रतिशत निकालने के लिए 2 0 और साथ में ऐड कर लो, कितना हो गया? 600। तो 600 मान लो, आसानी रहेगी निकालने में। टोटल है 600, 600 के हो रहे हैं 3 भाग। पहला भाग 600 का कह रहे हैं 1/3 भाग, एक आधा भाग, यानी 600 का आधा कितना हो गया?
300, तो टोटल का पहले हो गया 300, कितने प्रतिशत पर है? 10% पर। दूसरा कह रहा है 2/3, शेष का 2/3, 2/3 यानी 600 का 2/3, 600 का 2/3, 2/3 मतलब 400, नहीं ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो, शेष का होगा 300 का 2/3, तो 3 काटोगे 100, 200, तो टोटल हो गए 200, कितने प्रतिशत पर है? 9% पर। और बाद में बच गए आधे शेष का, शेष कितना बच गया? देखो 500 हो गया टोटल, 100 बचा है, 100 कितने पे है? 100 है 12% पर, कितने पे? तो प्रतिशत निकाल लो, 2 0 हटा दो 30, 2 0 हटा दो 9 दूनी 18, 2 0 हटा दो 12, टोटल कितना हो गया? 30 और 30 60, कितना हो गया? 60%। अब दे क्या रखा है सवाल में, देखो ये बोल रखा है कि प्राप्त ब्याज की दर का औसत निकालना है, यानी 60 प्राप्त होते हैं कितने पे? 600 पे, 600 पे प्राप्त होते हैं 60, यानी 60 प्राप्त हो रहे हैं कितने पे? 600 पे। तो 100 पे कितना होगा? 100 पे नहीं, 600 पे, 600 पे प्राप्त हो रहा है 600 पे, तो 100 पे कितना होगा ये निकालना है। तो 2 0 से 2 0 काट लिया और ये आ गया 10%, तो 600 पे कितना होगा? 10% ब्याज प्राप्त होगा। एक 25 है, एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा भाग 10% पर, तो टोटल हमने मान लिया आधा भाग 1/2 10% पर, और फिर कह रहा है 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने पर है? 2/3 भाग है 9% पर, तो 1/2 और 2/3 दोनों का एलसीएम ले लिया 6। अब प्रतिशत निकालना है तो 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 3 0 4 0 कितने भी लगाओ। तो हमने मान लिया 600 है, तो टोटल हमने मान लिया 600, 600 का आधा भाग, आधा भाग मतलब 300, कितने प्रतिशत पर? 10 पर, तो 300 का 10 कितना हो गया? 30। अब बचा शेष का 2/3, शेष कितना बचा? 300 तो गया, बचा 300, 300, 300 का 2/3, 3 का भाग लगाओ 100, 100 को 2 से गुणा करो 200, तो इसका 300 का 2/3 हो गया 200, 200 है 9% पर। अब बचा है शेष का आधा भाग, अब शेष कितना बच गया? देखो 300 और 200 500, टोटल है 600, तो शेष कितना बच गया? 100, 100 है 12% पर, तो 300 का 10% निकालेंगे तो 30, 200 का 9% 18, और 100 का 12% है 12, टोटल ऐड कर लो कितना हो रहा है? 60, 60 प्राप्त हो रहा है किस पे? 600 पे, तो 100 पे कितना होगा? 10%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है सेम टू सेम 50,000 रुपये की राशि में से एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये 5.5% पर, तो टोटल कितने हैं? 50,000, 50,000 रुपये की राशि कितने कह रहे हैं? 8,000 रुपये 5.5 पर, 8,000 रुपये कितने प्रतिशत पर है? 5.5% पर। आगे कह रहा है 24,000 रुपये 6% पर, तो 24,000 रुपये कितने पर है? 6% पर। आगे कह रहा है और शेष राशि को किसी निश्चित दर पर, शेष राशि बच गई कितनी? देखो 24,000 और 8,000 कितने हो गए? 32,000, बच गए 18,000। अब जो 18,000 रुपये राशि है ना, उसको रेट नहीं बता रखी है, बोल रहा है रेट कुछ भी हो सकती है, आर मान लेते हैं 8%, यही हमें निकालनी है। ठीक है ना, और टोटल कर रखा है उधार दिया है जिसे उस राशि पर 3680 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो शेष राशि को निकालना है। तो 3680 रुपये प्राप्त हो रहा है, यानी टोटल तीनों का मिला करके कितना हो रहा है? 3680 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले देखो 8,500 का 5.5% निकालो, 8,000 गुणा 5.5 बटे 100, पॉइंट हटाओ, 1 0 और लगा दो, 3 0 गया, 8 पंजे 40, 4 40 और 4 44, कितने हो गए? 440। दूसरा है 24,000 का 6%, तो 24,000 गुणा 6 बटे 2 0 काट लो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 14, 1440।
टोटल कितना हो गया दोनों का देखो। अब ये निकालना है, ये बताओ कैसे निकालेंगे। तीनों का टोटल दे रखा है और 2 तो अपने पास है और तीसरा निकालना है, तो दोनों को ऐड करो कितना हो गया 1880 हो गया टोटल इन दोनों का। और 3600 में से 1880 घटाएंगे तो 1800 बच गया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे देखो 1800, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 3680। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 0 0 0 0, 4 और 4 8 और 0 8, 4 और 4 8 और 8 16, 1 1 और 1 2 और 1 3 आ रहा है ना 3600। अब ये कह रहा है ये जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना ये 1800 पे, ये कितना हो रहा है ये निकालना है बस, तो निकाल दो कितना प्रतिशत है, निकालो देखो 1800 का 18,000 पर 2 0 2 0 1 0 1 0 1 10% आ रहा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube पर सभी का। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहूँगा कि यहाँ पर विजन ऑफ सक्सेस श्री डोंगरगढ़ में जो है यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासें हैं वो रेगुलर चलती हैं। तो जो भी भाई है वो फिजिकल की तैयारी करना चाहता है या फिर क्लासें ऑनलाइन लेना चाहता है, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, CRPF, CISF, अगर आप किसी भी ऑल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर विजन ऑफ सक्सेस में आके आप जो है आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी भाई चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये जो वीडियो है उन बच्चों के पास में ज़रूर शेयर करना जो भाई है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, गांव में रहता है, उन भाइयों के पास में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सकती है यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करो।